हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द चैनल लव। आज का करंट एनर्जी अपडेट इस तरह है। सबसे पहले बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी रिप्रोग्रामिंग हो रही है। ठीक है, आपके माइंड में जिस भी तरीके के थॉट्स रहे होंगे, ठीक है, जो भी ट्रॉमा आपने अपनी लाइफ में फेस किया और वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या हो रहा है, जितना भी सफरिंग आपकी लाइफ में रही, जितना आपने पेन झेला, साथ में इस लाइफ के ही नहीं, इससे पहले की लाइफ के भी जो ट्रॉमा है, जो हम अभी तक कैरी कर रहे हैं, जो हमारे चक्रास में है ना, हमारी सोल के अंदर है, वो सारी चीज़ों को इस टाइम पर रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, और इसलिए आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक चक्रा में आपको ज़्यादा इश्यूज़ महसूस हो सकते हैं। ठीक है, आपको माइंड में हैवीनेस रह सकती है ना। ऐसा भी फीलिंग हो सकता है आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हीट महसूस करेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको गर्मी महसूस हो सकती है, ड्राइनेस महसूस हो सकती है ना, इस तरीके की फीलिंग आपको आएंगी। साथ ही समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को तो कि वो बहुत ज़्यादा सोचें, और कुछ लोगों के लिए अलग भी है कि वो इस टाइम पर कुछ भी नहीं सोच रहे हों। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से एक इस तरीके की एनर्जी है जो रिलैक्स कर देती है इंसान को, है ना। तो ये इसलिए है, दोनों ही चीज़ें इसलिए हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, मीन्स ये है कि जो भी आपके माइंड में है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो उसको रिलीज़ किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो जब वो रिलीज़ हो रही हैं तो क्या कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, है ना, वापस वापस उन सारी चीज़ों को सोच रहे हो। एंड जैसे ही वो रिलीज़ होती जा रही हैं, है ना, वो चीज़ क्या है, आपके माइंड में कम होती जा रही है। ठीक है, कम होती जा रही है तो आप किस में आओगे, एक पीस में आओगे, आप शांत हो जाओगे, थॉट्स नहीं आएंगे आपको बहुत ज़्यादा, है ना। एक इस तरीके की एनर्जी होता है ना कि हम बिल्कुल मेडिटेशन में होता है, जब हम थोड़ा साइलेंस में चले जाते हैं एकदम, जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं, तब आपने महसूस किया होगा एक साइलेंस सा हम अनुभव करते हैं। ठीक है, तो वो साइलेंस धीरे धीरे क्रिएट होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, आप कभी कभी ऐसा महसूस कर सकते हो कि चीज़ें आपको याद नहीं रह रही हैं। ठीक है, ये सिर्फ अभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि आपको आपको या आपकी याददाश्त चली जाएगी या आपको कुछ याद नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। बट अभी आपको महसूस हो सकता है कि आप पुराना कुछ याद करोगे तो कुछ चीज़ें याद आएंगी, कुछ चीज़ें आप भूल जाओगे, आपको लगेगा जैसे किसी ने कुछ बताया है। ठीक है, एंड थोड़े टाइम आपको लगेगा मुझे याद है, नेक्स्ट टाइम आप देख रहे हो कि आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही है ना, वो क्या वर्ड था, या पुराना भी जो आपने अपनी लाइफ में हुआ है ना, कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत धुंधली हो गई हैं, आपको याद नहीं हो आ रहा है। आपको कोई कह रहा है कि आपने ऐसा कहा था, आपने ऐसा किया था, तो आप कह रहे हो हाँ ठीक है किया होगा, आपको एग्जैक्ट याद नहीं आ रही हैं वो सारी चीज़ें, है ना। वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज क्योंकि अभी आपका जो माइंड है ना, उसका पूरा एकदम ये कह सकते हैं आप प्रोसेसिंग चालू है। ठीक है, तो अभी क्या है, कुछ चीज़ें वो समझ पा रहा है, कुछ नहीं समझ पा रहा है, कुछ याद कर पा रहा है, कुछ याद नहीं कर पा रहा है। जब तक कि वो पूरे तरीके से एक बैलेंस एनर्जी में नहीं आ जाएगा, जो भी निगेटिविटी है वो रिलीज़ नहीं हो जाएगी, तब तक आपको ऐसा महसूस हो सकता है। ठीक है, आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपकी आइज़ भी भारी हो रही हूँ, आपको स्वेलिंग महसूस हो सकती है अपने फेस पे, आइज़ पे हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए भी हैं क्योंकि देखो, आगे आपकी लाइफ के लिए, आपकी इस जर्नी के लिए, वो नेगेटिविटी एंड वो जो भी नेगेटिव सफरिंग है आपकी लाइफ की, वो आपको सर्व नहीं करने वाली हैं। आप सभी जानते हो, अगर आप उन्हें सोचते भी रहोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका पेन बढ़ेगा, है ना, आप और ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा आएगा आपको। तो इससे अच्छा ये है कि उस चीज़ को रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि वो आपकी किसी भी चीज़ को आपको बेनिफिट नहीं दे सकता, है ना। क्या कर सकता है, कुछ बेनिफिट दे सकता है क्या वो आपकी लाइफ में आगे, सिर्फ और सिर्फ आपके गुस्से को बढ़ा सकता है। वापस से आप उसी साइकिल में वापस से फंस जाएंगे, सोचेंगे फिर उसी साइकिल में आप वापस फंस जाएंगे, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि उस साइकिल से निकलें, तो क्या करना होगा, हमें अपने माइंड को वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, पुराना जो है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। अब साथ लेकर हम क्या जाएंगे, हम इस आने वाले टाइम में साथ लेके जाएंगे जो हमने सीखा है इस पूरे जीवन में, या हमने पास्ट लाइफ से भी जो नॉलेज, जो ज्ञान हम अपने साथ लेके आ रहे हैं, वो चीज़ें अब हम साथ लेके जाएंगे। इसके अलावा जो भी बुरी चीज़ें हैं, बुरी यादें हैं, बुरा पेन है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना, वो सारी चीज़ों को हमें अब पीछे छोड़ना पड़ेगा, उन्हें आगे ले जाने का अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, है ना, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। थोड़ा सा ऐसे फ्रूट्स खाइए जो थोड़ा ठंडे रहें आपके लिए, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिए, फ्रिज वगैरह की चीज़ें इस तरीके से वो थोड़े अवॉइड कीजिए। जिनकी तासीर ठंडी होती है उस तरीके की चीज़ें लीजिए, डे में कंज्यूम कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। इससे क्या आपको कोल्ड कफ भी नहीं होगा, है ना, और आपकी बॉडी को भी जो एक हीट है वो भी एक नॉर्मल हो पाएगी। ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है कि इस टाइम पर वेट कम हो रहा हो, है ना, कुछ लोगों का बढ़ भी सकता है, बट कुछ लोगों का कम हो सकता है ना, ऐसा महसूस हो सकता है आपको। एंड अब बात करते हैं हमारे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी की। देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन के लिए ये टाइम थोड़ा सा पेनफुल है। ठीक है, इस टाइम पर काफ़ी उनकी खुद की एनर्जी उन्हें ट्रिगर कर रही है। एक तरीके से कह सकते हैं उनकी लाइफ का ये थोड़ा सा डार्क फेस चल रहा है। देखिए, डार्क फेस इसलिए चल रहा है क्योंकि नाउ उन्हें भी चीज़ों को समझना है ना। अभी तक ठीक है, उन्होंने बहुत सारा कर्मा फेस किया, है ना, बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड की चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। नाउ अब उन्हें उस चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है, आपका अगर रीस्टार्ट हो रहा है माइंड, तो ऑब्वियस सी बात है उनका भी माइंड रीस्टार्ट ही होगा, है ना। वो भी पुरानी चीज़ों के साथ अब अटैच नहीं रह सकते हैं, जैसे कि पहले थर्ड पार्टी के साथ या अदर जो कार्मिक लोग उनकी लाइफ में रहते हैं उनके साथ उनका एक अटैचमेंट रहता भी है ना, और सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उनका करियर, फाइनेंस, इसकी तरफ और भी ज़्यादा रहता है उनका, है ना। तो अब क्या है, उन्हें नाउ अब है कि पुरानी जो चीज़ें हैं उन्हें भी सर्व नहीं कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें खुशियाँ नहीं दे रही हैं। ठीक है, अब उनके मन में भी ये थॉट आ रहा है कि एक्चुअल में जो शांति, जो पीस, जो खुशी है वो है कहाँ पर। ठीक है, वो सारी चीज़ें उन्हें वो सब चीज़ उन्हें मिली भी हैं अपनी लाइफ में, और एक टाइम ऐसा भी आया है वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ से गई भी, है ना। बहुत कुछ फाइनेंशियल लॉस, रिलेशनशिप लॉस, ये सब कुछ भी उन्होंने बहुत कुछ फेस किया अपनी लाइफ में। ठीक है, नाउ अब उनको समझना है कि एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है, पीस क्या है, और उन्हें अब आगे लाइफ में क्या करना है। ठीक है, और ये कब होगा, जब हम अपने अंदर जाएंगे, और अंदर जाने का मतलब ये है कि आपके अंदर जितनी भी डार्क चीज़ें हैं, जितना भी पेन सफरिंग है, जितना भी आपने अपने पास्ट से, ठीक है, अपनी पास्ट लाइफ से और इस लाइफ में जो जो अपने डिसीज़न लिए उनकी वजह से क्या ही असर रहा आपके ऊपर उन डिसीज़न का, वो सारी चीज़ों को उन्हें वापस जीना पड़ेगा। और वो सब चीज़ें, हर चीज़ पॉजिटिव नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें डार्क हैं, नेगेटिव हैं। तो वो जो चीज़ें हैं उन्हें इनके अंदर एक पेन पैदा कर रही हैं, है ना, सफरिंग पैदा कर रही हैं, पर वो जो पेन और सफरिंग है वो है रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, उनकी सारे अंदर की जितनी चीज़ें हैं उन्हें रिलीज़ करने के लिए आपका जो माइंड है रिप्रोग्राम होगा, उनका भी माइंड रिप्रोग्राम होगा, और उनके अंदर से भी वो पुरानी सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं तो प्लीज़ इस टाइम पर आप उन्हें और ज़्यादा परेशानी ना दें। अगर बात करें तो थोड़ा अच्छे से बात करें, है ना, क्योंकि उनकी परेशानी को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये टाइम आप समझ रहे हो मस्कुलाइन के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। ठीक है, जितना ज़्यादा वो इस चीज़ को समझेंगे, जितना ज़्यादा वो रिलीज़ करेंगे, उतनी ही जल्दी वो वापस अपनी एनर्जी में आ पाएंगे। ठीक है, बैक ये कह सकते हो ना, एक डिवाइन मस्कुलाइन जग जाता है ना, जैसे कि शिव है हमारे, तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर जब वो जागते हैं, कुछ उस तरीके से समझ सकते हैं। अभी जो आपके मस्कुलाइन है वो उसी तरीके की तप में चले गए हैं ना, जो अपने अंदर आंख बंद कर अंदर जाना होता है ना, वो उस एनर्जी में है। ठीक है, जैसे ही ये डार्क फेस खत्म होगा उनकी आंखें खुल जाएंगी और वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएंगे। ठीक है, वो जो एक्चुअल में है, जो उन्हें होना था हमेशा से, ठीक है, और जो वो होना चाहते थे हमेशा से, अब वो उस रूप में आ जाएंगे और उस रूप में आने वाला अपना काम करेंगे। ठीक है, एंड काफ़ी ऐसा हो सकता है अगर आप इस टाइम पर बहुत सीरियस तरीके से अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपने अंदर जाते हैं, ठीक है, आप सीरियस रहते हैं इस चीज़ के लिए, तो आपको याद आएगा कि आपको आपका सोल पर्पस बताया जा चुका है। ठीक है, अभी तक अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आपको अपने अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आपको इस चीज़ में किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझसे एक सेशन ले सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आप अपने अंदर जाएंगे, ठीक है, और आपको पता चलेगा कि आपको क्या सोल पर्पस बताया गया है और आप वो इस जीवन में अब आगे करना क्या है। आप हमेशा इस चीज़ में तो नहीं रह सकते ना कि डिवाइन मस्कुलाइन कब आएंगे, मैं सोलमेट को चूज़ कर लूँ, या मेरी लाइफ में ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। क्या आप ऑलवेज पूरी ज़िंदगी इसी में स्टक रहना चाहते हैं?
या आप चाहते हैं कि एक्चुअल में जो आपने जन्म लिया है, इस दुनिया में आए हैं, आपका मेन पर्पस क्या है। देखिए, शादी करना, बच्चे करना या अपने मस्कुलाइन को पाना, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब ठीक है, आपकी लाइफ का एक प्रोसेस है, पर ये मेन चीज़ नहीं है। हाँ, यूनियन एक मेन चीज़ है, पर वो आपको मांगने से नहीं मिलेगी, वो आपको करने से मिलेगी, ठीक है। उसके बारे में सोचने से वो यूनियन नहीं होगा। आप जब सोचना बंद कर देंगे ना, तब यूनियन होगा। आप समझ रहे हो, आपके कहने से चीज़ें नहीं होंगी। तो यूनियन तो एक वो चीज़ है जिसमें आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है, उसे बिल्कुल छोड़ देना होगा, पूरी तरीके से डिवाइन को सौंपना होगा, तब डिवाइन आपको वो देंगे, ठीक है। और अगर आप अपनी फैमिली में और आप ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो फिर आप उसी चीज़ में बिजी रहेंगे, तो आप आगे की चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर मत कहिए कि मैं स्टक क्यों हूँ, फिर मैं आगे क्यों नहीं निकल पा रही हूँ इससे, है ना। आप स्टक ही रहेंगे क्योंकि आपने एक्सक्यूज़ दे दिया, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो फिर आप ये भी नहीं कह सकते हो ना, फिर आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि मैं स्टक एनर्जी में हूँ। आपको स्टक एनर्जी से बाहर आना है तो डेफिनेटली काम तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको अपने सोल पर्पस से जुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।